हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड के क्लास में आपका स्वागत है। प्राथमिक स्वास्थ्य या प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को समय पे इलाज करने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा चोट के तुरंत कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी यह चिकित्सा जीवन रक्षक होती है। प्राथमिक चिकित्सा विधि प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है, अर्थात कि जो चिकित्सा है ये प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड है, ये जो मेन चिकित्सा है उसी पर निर्धारित है या उसी के ऊपर डिपेंड है। इसका ज्ञान प्रशिक्षित पुरुषों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोग निवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सके। जो ये प्राथमिक चिकित्सा है पशुओं पर भी की जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा की सीमा संपादित करने प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं को सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सके, अर्थात कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी के द्वारा हम प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। और ये ऐसा है कि हम ये डॉक्टर या जो भी विशेषज्ञ हैं उनका स्थान नहीं ले सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उससे जो भी हमारे पास सामान या सुविधा या जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसके द्वारा उस व्यक्ति को कम से कम क्षति पहुँचे, जिससे कि उसका जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य चिकित्सक का स्थान लेना नहीं है। किन किन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी है, तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, संस्थान के अंदर या रोड पे चलते हुए या यात्रा के समय या कंपनी में। तो ये प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। किन किन स्थितियों में हम इसका उपयोग करते हैं, तो किसी भी तरह का फ्रैक्चर या टूट जाना, ऊंचाई पे चलना, हृदयाघात या हार्ट अटैक या श्वसन में कोई दिक्कत, मार्ग में किए जा रहे अवरोध, प्रसव या प्रेगनेंसी के दौरान, पानी में डूबने, हीट स्ट्रोक मतलब कि जो भी हमें लू लग जाता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हीट स्ट्रोक या मधुमेह, जॉइंट डिसलोकेट या जो शोल्डर उतर जाते हैं या किसी गेम के दौरान आप खेलते हैं तो आपके जॉइंट्स में डिसलोकेशन हो जाता है उस दौरान, और सांप काटने या किसी जानवर के काटने पर हम प्राथमिक चिकित्सा का सहयोग लेते हैं या तुरंत उस पर चर्चा करते हैं या उसका इलाज करते हैं। सबसे पहले तो प्राथमिक चिकित्सा करने से पूर्व हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई है उसके कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। तो जो प्राथमिक
उपचार करने वाला व्यक्ति है उसमें कुछ गुण विशेष रूप से निहित होने चाहिए। वो विवेकी होना चाहिए, जैसे कि उसके गुण में विवेक होना चाहिए, जिसकी वो अपने विवेक से काम ले सके, घबराए नहीं। व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशल का मतलब कि वो जो भी वहाँ पे आसपास लोग हो उसे शालीनतापूर्वक उस दुर्घटना के विषय में चर्चा करे कि कैसे दुर्घटना हुई, तब जाके उस पर वो कुछ उपचार कर सके। निपुण होना चाहिए, जैसे कि निपुण का मतलब कि उस कार्य को करने के लिए वो निपुण होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। इसका मतलब कि वो जो भी बातें लोगों को बताए या समझाए वो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आने चाहिए। अध्याय और एक साथी के रूप में होना चाहिए। सहानुभूति युक्त होना चाहिए, मतलब कि अपने विचारों को सहानुभूतिपूर्वक दूसरों को समझाने में सहयोग करता रहे। प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सुविधा या इलाज करना चाहिए, जैसे जहां रक्त का स्राव ज़्यादा हो उसका पहले हम इलाज करेंगे, या तो रक्त स्राव को कम करने का प्रयास करेंगे, उसको ट्रीटमेंट कर देंगे, या उस घाव को साफ करके वो हमें साफ कपड़े से या बैंडेज से उस ब्लड को रोकने का पहले उपाय करेंगे। जैसे कि मल्टीपल फ्रैक्चर में होता है कि हड्डी टूट जाती है और रक्त स्राव भी होने लगता है, कट जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको जहाँ पे कटा हुआ है उसको किसी भी साफ, अगर कुछ नहीं है तो साफ़ पानी से उसको धो के साफ करके उसको रक्त को रोकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पट्टी या लकड़ी के फट्टी की सहायता से उस जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ हो उसको सपोर्ट लगा के उसको बैंडेड करके बांध देंगे। कुछ उदाहरण हैं जो इस उपलब्ध है, जैसे कि दिल का दौड़ना पड़ने पर हमको CPR देना है। इसका मतलब कि दोनों चेस्ट के बीच में हाथ से रख के प्रेशर के द्वारा उसको बार बार दबाएं, जिससे कि उसकी सांस की गति बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि खून निकलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके दाब को कपड़े से बांधकर कम करने का प्रयास करें। जलने पर पहले उसको सूती या पतले कपड़े से ढक देना चाहिए और स्थान से, मतलब जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे वो जला है, उसको उस जगह से दूर रख देना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया, हड्डी टूटने पर लकड़ी की सहायता से उसको बैंडेड कर देना चाहिए, उसको साफ कर देना, मतलब बांध देना चाहिए। आग लगने वाले समय आग जैसे लग जाता है तो किसी आग लगने वाले व्यक्ति को सबसे पहले उस स्थान से दूर लाएंगे और उसको कंबल में, अगर आग लगा हुआ है, कपड़े में आग लगा हुआ है तो कंबल में लपेट के उसको लुढ़का देंगे, जिससे कि आग बुझ जाए। और उसके बाद कंबल हटा के उसको सूती कपड़े से ढक देना चाहिए। और इस अवस्था में ध्यान रखना चाहिए कि मुंह को या ऑक्सीजन लेने के लिए उसको मुंह को खुला रखना चाहिए। सिर में चोट लग जाने पर अगर एक साइड इस कान की तरफ चोट लगता है तो दूसरे कान की तरफ से उसको ऐसे साइडवर्ड कर देना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट, मतलब साफ करके उसको अच्छी तरह से ब्लड को रोकने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। अगर सांप काटता है तो उसको, ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, तो उसको मतलब सांत्वना देना चाहिए और सांप कटे स्थान को साबुन से बार बार धो के उसकी बिख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और वो हार्ट से, मतलब दिल के नीचे उसको रखने का, जहाँ भी कटा हो उसके दिल के नीचे की तरफ रखना चाहिए, जिससे कि रक्त संचार जो हो कम से कम हो। और आइस बॉक्स या आइस पैड से उस जगह को ट्रीटमेंट करना चाहिए। आइस पैक से ट्रीटमेंट करने से जो उसका रक्त संचार है वो उस जगह पे कम हो जाता है, तो इसलिए शरीर में जो भी विष है सांप का वो कम दूरी तक फैलेगा। किसी भी जानवर को काटने पर सबसे पहले हम उसे साबुन या साफ़ पानी से बार बार धोएंगे और उसको अच्छी तरह से, अगर ज़्यादा ब्लड निकल रहा हो तो उसको साफ करके पट्टी करके उसके बाद चिकित्सक के पास ले जाएंगे। बिजली के करंट लगने पर सबसे पहले तो स्विच को हम ऑफ कर देंगे। अगर उस पर बाद भी करंट प्रभावित होता है तो लकड़ी या प्लास्टिक के डंडे की सहायता से उस करंट वाले स्थान से उस व्यक्ति को उस जगह से अलग करने का प्रयास करेंगे। ये तो हो गई कि ये अगर दुर्घटना होती है, किसी भी संस्थान या इंस्टीट्यूट में फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक रूप से रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी खेल या आकस्मिक दुर्घटना, खेल के दौरान अगर आकस्मिक दुर्घटना होती है या ऐसे भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कॉलेज में या कोई भी संस्थान में दुर्घटना होती है तो फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता से हम उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो प्राथमिक जो फर्स्ट एड बॉक्स में है, अलग अलग तरह जो सामान है उसको रखने में क्या क्या होना चाहिए आवश्यक रूप से, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। उसमें अलग अलग तरह की पट्टियाँ होनी चाहिए, जिससे कि चोट लगने पे हम उस पर बांधने का प्रयास करते हैं। कैंची होनी चाहिए जिससे कि हम पट्टी को काट सकें। एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए जिसको घाव वाले स्थान पे लगा सकें। डेटॉल हो जिससे कि हम उसको साफ कर सकें।
रुई का बंडल हो, जिससे कि एंटीसेप्टिक क्रीम या डिटॉल से लगा के उस जगह को साफ कर सकें। चिमटी होगा, अगर कुछ उसमें फंस गया हो या कि कंकड़ उंकड़ हो तो चिमटी की सहायता से उसको हम उस चीज़ को निकाल सकें। गर्म पानी का बोतल रखना चाहिए। आइस पैड होना चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आइस उसमें रख के उसकी सिकाई की जा सके। सैनिटाइजर होना चाहिए, जिससे कि कीटाणु ना फैलें, इसलिए हाथ को साफ करके उस कटे हुए स्थान को टच करना चाहिए। बैंडेज होना चाहिए, लकड़ी की फट्टी होना चाहिए। संस्थान के लिए ये अति आवश्यक चीज़ है, जो फर्स्ट एड बैग आवश्यक रूप से संस्थान के अंदर होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के महत्व। अभी तक हम लोग जानेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व है कि प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बहुत ही ज़रूरी है। सामान्य जीवन में ऐसे हम बहुत सारे काम करते हैं जहाँ पे हमारे साथ दुर्घटना घटित हो सकती है या संस्थान के अंदर दुर्घटना घटित हो सकती है। चाहे हम घर में काम कर रहे हों या कंपनी में काम कर रहे हों या संस्थान में या किसी इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों या सफ़र कर रहे हैं, दुर्घटना होने से कोई बच नहीं सकता। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से हम इस दुर्घटना में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। अतः इसका ध्यान रहे और अपना और समाज की दुर्घटना के समय सहायता करें और प्राथमिक स्वास्थ्य का सभी को ज्ञान हो, जिससे कि अगर आकस्मिक दुर्घटना हो सके तो हम व्यक्ति की या अपनी स्वयं की या अपने परिवार की सहायता कर सके, जिससे कि उसका जीवन सुरक्षित रह सके। तो अभी तक हमने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा किया है और इसका हम ज्ञान अर्जित किए हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने समाज का और अपना भी जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, मतलब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।